रिसेंटली इंडिया ने टूर किया था साउथ अफ्रीका का, जिसमें जो लास्ट वाला टेस्ट मैच था जो कि इंडिया ने 7 विकेटों से जीता है। तो उस मैच में, उस टेस्ट मैच में जो पिच है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और ख़ासतौर पर रोहित शर्मा ने बाद में जो स्टेटमेंट दिया था, रोहित शर्मा ने कहा था कि अब कोई भी बंदा जो है वो इंडियन पिचेस के बारे में बात नहीं कर सकता, बिकॉज हमने जिस तरह की पिचेस पर खेला है तो हमें इस पिच पर कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इंडिया ने उस टेस्ट मैच को विन कर लिया था। ये सच है और ये तल्ख हकीकत है कि अगर वो टेस्ट मैच इंडिया हार जाता तो क्रिटिसाइज बिल्कुल किया जाता और पूरी दुनिया में तहलका मचाया जाता कि ये साउथ अफ्रीका वाली पिच ठीक नहीं थी। लेकिन अभी इंग्लैंड ने टूर करना है इंडिया का और 25 जनवरी से पहले टेस्ट मैच का आगाज़ होगा। लेकिन उससे पहले अब जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं, तो जॉनी बेयरस्टो ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट दाग दिया है और उसने कहा है स्टेटमेंट में बहुत कुछ पिचेस के बारे में, इंडियन पिचेस के बारे में। तो उसी पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। जो भी बंदा पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वो लाजमी से कर दे, क्योंकि ये क्रिकेट का चैनल है, यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। जॉनी बेयरस्टो ने कहा कि इंडियन पिचेस जो हैं वो इस तरह की हैं कि अब उनको स्पिनिंग ट्रैक जो है वो बनाना पड़ेगा, टर्निंग ट्रैक, टर्निंग विकेट्स जो है वो बनाएगा इंडिया, बिकॉज इंडियन स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में इम्पोर्टेंट साबित होते हैं और इंग्लैंड के अगेंस्ट तो हर टीम के तकरीबन स्पिनर्स ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जॉनी बेयरस्टो को कहीं ना कहीं ख़तरा मौजूद है, उसको इस चीज़ का खौफ है, बिकॉज इंडियन टीम ने लास्ट टाइम इंग्लैंड को स्पिनर्स के थ्रू ही काबू किया था और उसमें रविचंद्रन अश्विन जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने में कामयाब हुए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। हालांकि उस सीरीज़ में स्टार्टिंग इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी और पहला टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड ने ही विन किया था। लेकिन उसके बाद इंडियन टीम ने बहुत ही स्ट्रांगली कमबैक किया था और 32 विकेट्स लेकर रविचंद्रन अश्विन मोस्ट विकेट टेकर्स रहे थे लास्ट वाली जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी इंडिया के साथ। और दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल रहे थे। अक्षर पटेल में 27 विकेट्स उस में हासिल किए थे उस टेस्ट सीरीज़ में। तो इंडियन स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था, इंडियन स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था और इंग्लैंड को पहला टेस्ट मैच बेशक वो विन भी कर गए थे, लेकिन उसके बाद सीरीज़ जो है वो 3-1 से इंडिया ने अपने नाम की थी। तो अब वही चीज़ दोबारा से इंग्लैंड क्रिकेटर्स के माइंड में चल रही है, ख़ासतौर पर जॉनी बेयरस्टो के, बिकॉज बेयरस्टो ने जो पहले से ही स्टेटमेंट ये वाला दे दिया है, तो इस स्टेटमेंट में उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। लेकिन साथ में जॉनी बेयरस्टो ने इसमें इजाफा करते हुए ये भी कहा है कि ये स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे और इंडियन पिचेस जो हैं वो इसी तरह की होती हैं, वो स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, लेकिन वो स्पिनिंग ट्रैक अगर बनाते हैं तो ये इनके लिए ख़तरा साबित हो सकता है, बिकॉज जिस तरह से इंडियन फास्ट बॉलर्स इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर ये स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं स्पिनर्स के लिए तो ये इनके फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है, बिकॉज फास्ट बॉलर जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अब वही फास्ट बॉलर जो हैं वो फिर उस स्पिनिंग ट्रैक पर जो कि स्पिनर्स के लिए स्पेशली बनाया जाएगा, वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो मेरी समझ में आई है इस स्टेटमेंट के बारे में, तो वो यही है कि भाई इंग्लैंड को ऑलरेडी ख़तरा ये मौजूद है। और साथ में बेयरस्टो ने यह भी कहा था कि इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और इंडिया को पता है कि उन्होंने किस तरह से विन करना है। और ये हमने भी अक्सर ये चीज़ देखी है कि इंडियन टीम जो है वो जब भी कोई भी टीम टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया में आती है तो वो बहुत मुश्किल बात है कि वो जीत कर जाए, और ख़ास तौर पर वो ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि स्पिनर्स ही वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। रवि अश्विन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये सारे के सारे वहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं, बिकॉज विकेट्स इनके लिए बनाई जाती हैं, स्पेशली इनके लिए विकेट्स बनाई जाती हैं और इन्हीं के थ्रू अपोनेंट टीम्स को हमेशा काबू किया जाता है। सो इंग्लैंड के माइंड में और उनके दिमाग में जो चीज़ है वो उन्होंने शोकेस ऑलरेडी कर दी है। जॉनी बेयरस्टो ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको ऑलरेडी इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है कि भाई स्पिनर्स के थ्रू ही हमें ये काबू करेंगे, और उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से हम लोगों को हराना है, तो वो ऑलरेडी अपनी प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। साथ में जॉनी बेयरस्टो ने कुछ थोड़ा ये भी स्टेटमेंट दिया है कि शायद ही उसकी लास्ट सीरीज़ होगी, मतलब इंडिया का लास्ट टूर होगा उसका, बिकॉज 34 साल के इस वक्त जॉनी बेयरस्टो हो चुके हैं और शायद हो सकता है कि वो इसके बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला करने वाले हैं। ये भी उन्होंने साथ में इजाफा किया कि शुड बी दिस माई लास्ट सीरीज़ इन इंडिया, तो भाई हो सकता है कि उसकी लास्ट टेस्ट सीरीज़ हो इंडिया में। सो इंडियन पिचेस पर अभी सीरीज़ शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पहली आवाज़ उठ गई है कि इंडियन पिचेस इस तरह की होंगी, और रोहित शर्मा ने ऑलरेडी ये वाली बात बोली थी कि अब कोई भी बंदा इंडियन पिचेस पर बात नहीं करे, अगर हम लोगों ने इस तरह की पिच पर मैच खेल लिया है और हमें कोई इतराज़ नहीं है
तो किसी और को इंडियन पिचेस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एतराज़ तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने साथ में थोड़ी बहुत इजाफा करके जो है वो ये वाली बात कहीं ना कहीं बोल दी है कि इंडियन पिचेस किस तरह की होने वाली है। आप जॉनी बेयरस्टो के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कीजिएगा।